दुनिया के इतिहास में ऐसे ऋषि, संत और पैगंबर हुए हैं जिन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक या दूसरे तरीके का अभ्यास किया और उपदेश दिया, जो कि आत्म साक्षात्कार है। यह महाराज जी ही थे जिन्होंने जोर देकर कहा था कि किसी एक तरह के आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करना पर्याप्त नहीं है, चाहे आप इसे करने का कितना भी प्रयास करें। प्रत्येक साधक को अपने आध्यात्मिक अभ्यास में सत्य के सभी आवश्यक तत्वों को शामिल करना चाहिए। ईश्वर तक पहुंचने का उनका तरीका है सभी से प्रेम करना, सभी की सेवा करना और सभी को भोजन कराना। महाराज जी का अपना कोई सिद्धांत नहीं था। उन्होंने वही संदेश फिर से दिया जो समय की शुरुआत से ही ईश्वर द्वारा हमें दिया गया है। उनके शब्द ईश्वर के शब्द थे, वे ईश्वर के साथ एकाकार थे। फिर भी अगर हम उनकी शिक्षा में एक सिद्धांत को साहसपूर्वक पढ़ सकते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने का उनका अपना अनूठा तरीका है, सभी से प्रेम करना, सभी की सेवा करना और सभी को भोजन कराना। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि केवल संपूर्ण अस्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास ही हमें आसानी से लक्ष्य तक ले जा सकता है। संरचना में कहीं भी एक कमजोर स्थान पूरे को बर्बाद कर देगा। वे जीवन भर ज्ञान और सेवा को अधिक से अधिक लोगों तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए समर्पित रहे। ये दोनों ही गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा के अनूठे प्रयोग थे। उन्हें रहस्यों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अपने शरीर पर आने वाली अनेक बीमारियों और व्याधियों के प्रति उन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया की, उसे स्वास्थ्य की संपूर्ण अवधारणा की क्रांतिकारी पुनः परिभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है, आंतरिक तंदुरुस्ती की एक अवस्था है जो आपको कार्य करने, अपना काम करने, अपना निर्धारित कार्य बिना किसी शिकायत या शिकायत के करने में सक्षम बनाती है। स्वास्थ्य का अर्थ यह नहीं है कि शरीर को चिकित्सकीय रूप से बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है। महाराज जी को दवाएं लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनका दर्शन था कि यदि आप शरीर के लिए भोजन ले सकते हैं, तो आप दवा नामक कोई अन्य चीज भी ले सकते हैं। महाराज जी इतने तेजस्वी व्यक्तित्व वाले थे कि उन्हें देखना ही प्रेरणादायी था। मुझे लगता है कि उन्होंने जो सबसे बड़ी सेवा की, वह ये थी कि उन्होंने खुद को सभी के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध, इतना सुलभ बना दिया। यह एक अनूठी बात थी। आश्रम में वे सबसे सुलभ व्यक्ति थे। दिन में कम से कम 3 बार वे भक्तों की मंडली में रहते थे। महाराज जी ने एक सादा जीवन जिया, ये तो कहने की बात नहीं है। दान और किसी भी आत्म त्यागपूर्ण कार्य के लिए सादा जीवन एक शर्त है। सबसे बढ़कर उन्हें लोगों को खाना खिलाना सबसे ज्यादा खुशी देता था। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वे लोगों को थोड़ा और खाने के लिए राजी कर पाते थे। चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी पंथ का पालन करते हों या किसी भी देश से हों, महाराज जी का शिष्य एक बेहतर इंसान बनता है और